डेली वेजर्स के लिए गुड न्यूज है, तमाम कैजुअल लेबर्स के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि डेली वेजर्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए 1 साल से भी ज्यादा जो है वो उन लोगों को हो चुका है स्ट्राइक पर बैठे हुए। लेकिन उन डेली वेजर्स की आवाज को किसी ने भी नहीं सुना। डेली वेजर्स की बात करते हैं, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि डेली वेजर्स जो है कोविड में उन्होंने काम किया, लेकिन अब डेली वेजर्स की एक डिमांड है कि हमारी जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाए और हमें भी रेगुलाइज किया जाए एसआरओ के तहत। फिलहाल के लिए जम्मू हो चाहे कश्मीर, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डेली वेजर्स हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा की अगर हम बात करते हैं पिछले 10 सालों से, तो भारतीय जनता पार्टी के भी दरवाजे तक वो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन्हें पाप की घंटी कहा और कभी ये कहा कि ये बैकडोर है, इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लगाया है, इन्हें हमने नहीं लगाया। यानी उनका ये कहना था साफ तौर पर, जिन्होंने इन लोगों को लगाया है वही इनके मुद्दों को हल करेंगे। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के बाद में असेंबली चुनाव हुए, असेंबली में जो है वो सरकार बनी और सरकार बनने के बाद डेली वेजर्स ने भी यही कहा कि हमें जो है वो एक ठोस कदम, यानी हमारे लिए एक कदम उठाया जाए जिसमें हमें रेगुलाइज किया जाए एसआरओ के तहत। आप जानते हैं कि डेली वेजर्स की अगर हम बात करें, बहुत लंबे अरसे से उन्हें सैलरीज भी नहीं मिलती, उनकी सैलरीज भी जो है वो बंद रहती हैं। और अगर हम बात करें स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की, और जिस तरह से बात करते, जब हमने इनसे एक इंटरव्यू किया था, चुनाव जब वो जीते थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है हम इन्हें रेगुलाइज करेंगे। लेकिन आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में एक वायरल वीडियो हो रहा है। उस वायरल वीडियो में आपको बता दें कि जावेद राणा है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास जो है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट है। आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर सुनील डिम्पल से बात करते हुए, जब वो इश्यू रेज करवा रहे थे उन्हें कि ये इश्यूज हैं, जिसमें आपको बता दें वाटर ट्रीटी का भी जिक्र हो रहा था, उसमें डेली वेजर्स का जिक्र हुआ। डेली वेजर्स के जिक्र में उन्होंने ये कहा कि सारा डाटा, जावेद राणा जी की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने कहा कि सारा डाटा जो है वो मंगवा लिया गया है और सारा डाटा जो है वो उमर अब्दुल्ला जी के साथ शेयर किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि क्या क्या बैकलॉग रहे, क्या क्या खामियां रही, किन खामियों को पूरा करने के बाद में। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो है ये नोटिस में ये मुद्दा है और इस मुद्दे की जहां तक हम बात करते हैं, इस मुद्दे को हम हल करेंगे और हमारी सरकार के मंशूर में है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि वो डेली वेजर्स को पक्का करेंगे और डेली वेजर्स के लिए रेगुलाइज पॉलिसी लाएंगे। तो डेली वेजर्स यही चाहते थे कि ऐसा सब किया जाए हमारे लिए भी। अगर चुनी हुई सरकार आए तो चुनी हुई सरकार जो है वो बाइफ्रिकेट करे, चुनी हुई सरकार जो है वो इक्वल दर्जे पर हमें भी लेकर आए। आपने देखा कि बहुत सारे डेली वेजर्स ऐसे हैं जो अब इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो लगता है कि ये सरकार उन्हें जरूर इंसाफ देगी। इसके साथ साथ बात करते हैं, एक मेजर स्टेप जो है वो इनकी सरकार में लिया गया, जब सुरिंदर चौधरी जम्मू आए, उन्होंने भी उस स्टेप को गिनवाया, वो था एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सीसीई में, यानी कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। लेकिन अब जो मुद्दा है वो है एज रिलैक्सेशन को लेकर। आप जानते हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो हाल ही में कुछ ही दिन रह गए हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि जो उमर अब्दुल्ला साहब के पास डिपार्टमेंट था, उसके तहत एज रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है। अब जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तर्ज पर, वो डिपार्टमेंट उनके पास है नहीं, वो डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। तो जावेद राणा जी ने ये कहा कि उनसे भी बात की जाएगी कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बहुत ज्यादा बैकलॉग है, ये बैकलॉग जो है वो कम वैकेंसीज में, कम रिक्रूटमेंट में जो है कम नहीं हो सकता, इसीलिए इसके लिए इसी तरह के जो है वो चेंजेस करने होंगे। तो ये मेजर चेंजेस रहेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर। फिलहाल गुड न्यूज है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए, कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले उनके लिए तो ऑलरेडी ये खबर मिल चुकी है। लेकिन जो एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए मांग रहे हैं, हो सकता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज जो है उन्हें मिल जाए। फिलहाल आप इन्हें इस खबर को शेयर करें, क्योंकि 60,000 डेली वेजर से ज्यादा, अगर मैं बात करूं, अगर 60,000 डेली वेजर है या उससे ज्यादा है, तो सोचिए एक एक डेली वेजर के साथ उसका कितना ज्यादा परिवार जो है वो यहाँ पर जुड़ता है। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं, उनके लिए उम्मीद की नई किरण जो है वो इस सरकार में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप इस खबर को शेयर करें और तमाम डेली वेजर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि चलिए उनके नोटिस में तो है, वो डाटा देख तो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी, ये भी उनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन बहुत जल्दी डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने की पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर में लाई जाएगी और उन्हें इस पॉलिसी के तहत जो है वो रेगुलाइज किया जाएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।